हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बीटूपी के बैक पेपर के फीस के नियम के बारे में जानेंगे कि अगर आपकी बैक लग गई है एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में, चार सब्जेक्ट, पांच सब्जेक्ट, छह सब्जेक्ट, कितनी भी संख्या कितनी भी हो सकती है, तो इसके लिए आपको बैक पेपर का फॉर्म भरना होता है। तो कुछ फी आपको देना पड़ता है, कुछ पैसा लगता है। तो कितने सब्जेक्ट के लिए आपको कितना पैसा देना होता है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए जो अगर आपको वीडियो देखने के बाद से समझ में नहीं आया है, या फिर बीटूपी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप वीडियो के एंड में कमेंट, जब वीडियो देख लेंगे उसके बाद से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे, तो उस हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा या फिर आपके कमेंट का आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है। बैक पेपर के फीस के बारे में बात करेंगे। बैक पेपर होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया, जो नॉर्मल आपका इवन सेमेस्टर या फिर और सेमेस्टर का एग्जाम होता है। एग्जाम में मान लीजिए कि आपका 50 नंबर का पेपर हुआ और आपको 17 नंबर लाने थे, उसमें आप फेल हो गए, यानी कि 17 से आपका कम नंबर आया, तो एक बार आपको रीचेक कराने का मौका मिलता है। और जब रीचेक में भी क्लियर नहीं होता है, तो इस केस में आपका उस सब्जेक्ट में आप फेल माने जाते हैं और उसके लिए आपको बैक पेपर भरना होता है और बैक पेपर आपको उसका एग्जाम देना होता है और फिर से आपको उसको क्लियर करना होता है। तो इस बैक पेपर के फीस किस सब्जेक्ट के लिए, कितने सब्जेक्ट के लिए कितनी होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर आपकी एक सब्जेक्ट में बैक है, अगर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी एक सब्जेक्ट में बैक होगी, तो आपको बैक पेपर की फीस 200 रुपए देनी है। ठीक है। अगर आपके दो सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है, ये आपका पहला सब्जेक्ट हो गया, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट हो गया, तभी भी आपको 200 रुपए ही देने हैं। ठीक है। ज्यादातर बच्चों की एक सब्जेक्ट या फिर दो सब्जेक्ट में ही बैक रहती है, तो अगर आपकी एक सब्जेक्ट में बैक है तब भी आपको बैक पेपर की फीस कितनी देनी है, 200 रुपए ही देनी है। अगर आपके दो सब्जेक्ट में बैक है तब भी आपको बैक पेपर की फीस 200 रुपए देनी है। ये हो गया, ये क्लियर हो गया कि हाँ, अगर आपकी एक सब्जेक्ट है या फिर दो सब्जेक्ट है तो 200 रुपए लगेंगे। इसके ऊपर अगर आपके तीन सब्जेक्ट में बैक है, तो दो सब्जेक्ट से अगर आप ऊपर जाएंगे तो पर सब्जेक्ट आपका 100 रुपए ऐड होते रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि दो सब्जेक्ट का 200 हो गया या फिर एक सब्जेक्ट का 200 हो गया, तो मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट का 200 या फिर दो सब्जेक्ट का 200, दो सब्जेक्ट आपका हो गया। अब आपके तीन सब्जेक्ट में बैक है तो 200 रुपए तो ये हो गया। उसके बाद से एक ये तीसरा सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए आप 100 रुपया और ऐड कर लेंगे तो आपका 300 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपकी चार सब्जेक्ट में बैक है तो 400 रुपए लगेंगे, पांच सब्जेक्ट में बैक है तो 500 रुपए लगेंगे, छह सब्जेक्ट में बैक है तो 600 रुपए लगेंगे, सात सब्जेक्ट में बैक है तो 700 रुपए लगेंगे। यहाँ पे बस कंफ्यूजन होती है एक और दो सब्जेक्ट में। अगर आपकी एक सब्जेक्ट में बैक है तभी भी आपको 200 रुपए देने हैं बैक पेपर की फीस। अगर दो सब्जेक्ट में बैक है तभी आपको 200 रुपए देने हैं बैक पेपर की फीस। इसके ऊपर जितना आप जाएंगे तो पर सब्जेक्ट आपका 100 रुपए बढ़ते जाएगा। ऐसे आप याद रखेंगे। अगर आपकी मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपके 9 सब्जेक्ट में बैक है तो आपको 900 रुपए देने हैं। अगर आपके 5 सब्जेक्ट में बैक है तो आपको 500 रुपए देने हैं, चार सब्जेक्ट में बैक है तो 400 रुपए देने हैं। बस अगर आपकी एक सब्जेक्ट में बैक है तब भी आपको 200 रुपए देने हैं और दो सब्जेक्ट में बैक है तब भी आपको 200 रुपए देने हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, फीस के साथ ही परीक्षा परिणाम प्रिंट आउट व परीक्षा फॉर्म जमा करना भी सुनिश्चित करें। यानी कि जब भी आप मान लीजिए कि एग्जामिनेशन फॉर्म, जो कि जितने बच्चों की बैक रहती है, स्पेशल बैक के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। मान लीजिए कि आपकी बैक है तो जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है उसी के साथ आपका बैक पेपर का भी फॉर्म भरा जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि फीस के साथ आपको फीस तो देनी है, जितने भी सब्जेक्टों की संख्या होगी उस हिसाब से फीस के साथ परीक्षा परिणाम, यानी कि जो आपका रिजल्ट होता है उसका प्रिंट आउट, इसके अलावा परीक्षा फॉर्म जमा करना भी सुनिश्चित करें। जो आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाता है तो उसके साथ आप फीस भी देंगे और जो आपका रिजल्ट होता है उसका प्रिंट आउट वगैरह देंगे। अब चूंकि इस बार की बात करें तो अभी आपका रीचेक का रिजल्ट आया नहीं है, तो चूंकि बीटूपी ने नोटिस जारी कर दिया है कि हाँ 9 से लेकर के 15 के बीच में आपका मई में कहिए कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरा जाएगा, बैक पेपर का फॉर्म वगैरह भरा जाएगा। तो अगर आपका रिजल्ट देखिए पहले आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आया है तो अब आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना ही होगा। और बाद में अगर आपका क्लियर हो जाता है, जो सब्जेक्ट जिसमें रीचेक का रिजल्ट आएगा, जो सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, तो उसका आपका बैक पेपर आपको नहीं देना होगा। और वो जो पैसा होता है अगर कॉलेज में रहता है तो कॉलेज से रिफंड कर दिया जाता है, आपको दे दिया जाता है। अगर बोर्ड को भेज दिया जाता है तो वो पैसा मिलने में थोड़ी बहुत समस्या होती है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे बैक को लेकर के। और भी कोई जानकारी चाहिए आपको बीटूपी से संबंधित, आपके एग्जाम से संबंधित, या फिर बैक पेपर, या फिर जो भी आपका करिए कि बीटूपी है इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।